खींचता है दोनों सिरे खो जाते। प्रेम गली अति सांकरी ताम में दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि हैं मैं नाए। इसलिए परमात्मा का मनुष्य से कभी मिलन नहीं होता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब मिलन की घड़ी आती तब मनुष्य खो जाता है, और जब तक मनुष्य होता है तब तक मिलन की घड़ी नहीं आती। ऐसे ही समझो जैसे बूंद को तुम सागर में डालो, तो जब तक बूंद सागर में गिर ही नहीं गई है, अभी थोड़ी दूर थोड़ी दूर थोड़ी दूर, तब तक है, सागर भी है बूंद भी है। ये ढाई की दशा है, गिर रही है सागर की तरफ, गिरती जा रही है, लेकिन अभी बूंद है सागर भी है, अभी बीच में थोड़ा फासला है। वो फासला प्रेम से भरा है, आकर्षण से भरा है। बूंद सागर की तरफ गिरती जा रही, लेकिन अभी मिलन नहीं हुआ। जिस घड़ी मिलन होगा उस दिन एक रह जाएगा, ना सागर होगा ना बूंद होगी। बूंद को लगेगा सागर बचा, सागर को लगेगा बूंद बची। इसलिए कबीर एक दूसरे पद में कहते हैं, हेरत हेरत है सखी रहा कबीर हेराई, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। बूंद अब सागर में गिर गई, अब उसे वापस कैसे निकाले? ये एक तरफ से कबीर की तरफ से, बूंद की तरफ से, तुम्हारी तरफ से, पर दूसरी तरफ से भी कबीर ने बात कही है। ठीक दूसरे पद में उन्होंने कहा, हेरत हेरत है सखी रहा कबीर हेराई, समुद्र समाना बूंद में सोकत हेरी जाए। समुद्र की तरफ से समुद्र बूंद में गिर गया, अब उसे कैसे निकालें? एक बूंद का दृष्टिकोण है कि मैं खो गई, सागर बचा। एक सागर का दृष्टिकोण है कि मैं खो गया, बूंद ही बची। बूंद विराट हो गई, सागर बूंद में लीन हो गया। लेकिन अगर ठीक से समझो, अगर उस आधे की तरफ से देखो, तो न सागर बचा न बूंद बची, क्योंकि सागर बूंद के मिलने के पहले कुछ कम था, एक बूंद की कमी थी, वो भी कुछ कम कमी तो नहीं। बूंद सागर से मिलने पहले बहुत कम थी, पूरा सागर कम था। अब दोनों ना रहे, अब प्रेम ही बचा, वो ढाई मात्रा बची, वो बीच का सेतु बचा। खो गया प्रेमी, खो गई प्रेयसी, खो गया भक्त, खो गए भगवान, खो गए कबीर, खो गया हरि, बचा प्रेम। ये जो प्रेम का अनंत पारावार बच रहता है, उसका अनुभव कैसे होगा? शास्त्र से। तुम कैसे वेद से, कुरान से, बाइबल से उसे समझोगे? कोई गुरु भी तुम्हें उसे कैसे समझाएगा? गुरु करेगा क्या? इतना ही कर सकता है कि तुम्हें धक्का दे दे, ताकि तुम्हें अनुभव हो जाए। अनुभव के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। प्रेम गली अति सांकरी ताम में दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि हैं मैं नाए। लोग कहते हैं परमात्मा को खोजना है, लोग कहते हैं कहां है परमात्मा, हम खोजना चाहते हैं। लोग कहते हैं प्रमाण क्या है कि परमात्मा है। उन्हें पता ही नहीं कि वे क्या कह रहे हैं, क्योंकि परमात्मा को खोजने का एक ही ढंग है, स्वयं को खोना। जब तक तुम बचोगे तुम्हें उसकी प्रतीति ना होगी, जब तुम ना रहोगे तब होगी प्रतीति। इसलिए तुम तो कभी प्रमाण ना जुटा पाओगे कि वो है। तुम्हारे मिटने पर ही प्रमाण मिलेगा। जो खोया उसने प्रमाण पाया, जो प्रमाण खोजता रहा उसने पाया कि परमात्मा नहीं है। शास्त्र से तुम नास्तिकता पा सकते हो, आस्तिकता नहीं। शब्दों से तुम निर्णय ले सकते हो कि परमात्मा नहीं है, लेकिन परमात्मा है यह निर्णय तुम शब्दों से नहीं ले सकते। उमर खयाम ने कहा है कि जब मैं जवान था तो बहुत पंडितों के द्वार पर गया, बड़े बड़े ज्ञानी थे वे, उनकी मैंने बड़ी बड़ी बातें सुनी, विवाद सुने, पक्ष विपक्ष में चर्चा सुनी, लेकिन जिस दरवाजे से गया था उसी से वापस बाहर लौटा, हाथ कुछ न लगा।
हाथ कुछ लगेगा भी नहीं। शब्द को तुम मुट्ठी में बांध भी लोगे तो बंधेगा कुछ भी नहीं, घर तुम खाली हाथ ही आओगे। शब्द से ज्यादा नाचीज और क्या है। लेकिन बड़े मजे की बात है या मूढ़ता की कि हर आदमी शब्द की संपत्ति पर बैठा हुआ अकड़ा है कि मैं कुछ जानता हूं। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आई। अंतर भीगी आत्मा हरि भई बन राई। शब्दों के बादल से कहीं वर्षा होगी। शब्दों के बादल से अगर वर्षा भी हो तो क्या तुम्हारा बगीचा हरा हो जाएगा? क्या वृक्षों में फूल लगेंगे? वृक्षों को तुम धोखा न दे सकोगे। शब्दों की वर्षा से वे धोखे में ना आएंगे। वे असली जल चाहते हैं। असली जल अनुभव का जल है। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आई, और जैसे ही तुम सिर को हटा दोगे वर्षा हो जाएगी। जैसे ही तुम्हारा अहंकार ना होगा बादल बरस जाएगा। बादल तो घुमड़ ही रहा है तुम्हारे ऊपर सदा से। बादल ने तो एक क्षण को तुम्हें छोड़ा नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा अंतरतम स्वभाव है। वो तुम्हारे आत्मा का होने का गुण है। प्रेम कुछ ऐसी चीज नहीं है कि जिसे हम बाहर से लेते हैं और देते हैं। प्रेम तो ऐसे ही है जैसे आग में अग्नि है और जल में शीतलता है। ऐसे ही आत्मा में प्रेम है, लेकिन तुम्हारी नजर उस तरफ नहीं। तुम पीठ किए खड़े हो, अपनी ही तरफ पीठ किए खड़े हो। बादल तो घुमड़ रहा है, कभी कभी उसकी आवाज भी तुम्हें सुनाई पड़ती है, लेकिन तुम्हारा मन ऐसा है कि तुम कुछ व्याख्या कर लेते हो। रविन्द्रनाथ का एक प्रसिद्ध गीत है। एक बहुत बड़ा महल था, एक बहुत बड़ा मंदिर था। मंदिर में 100 पुजारी थे। पूजा चलती थी, अर्चना चलती थी, लाखों रुपए का प्रसाद लगता था। एक रात बड़े पुजारी ने स्वप्न देखा कि मंदिर का जो प्रभु है उसने कहा कि आज रात में आ रहा हूं, तैयारी पूरी कर लो। सुबह जागा, सोचा सपना सपना है। और पुजारियों को भगवान पे बिल्कुल भरोसा नहीं होता। मंदिर आने वालों को थोड़ा बहुत होता भी हो, मंदिर को जो धंधे की तरह चला रहे हैं उनको कभी नहीं होता, हो भी नहीं सकता, क्योंकि वे जानते हैं कि सिर्फ धंधा है। पर फिर भी डरा भी बड़ा पुजारी कि हो ना हो, कहीं सपना सच ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि हम बिना तैयारी में हो और वो परमात्मा आ जाए, हम मुश्किल में पड़ जाएं। तो सोचा उचित है अपने साथियों को कह दूं। अपने साथियों को इकट्ठा किया, 100 पुजारियों को, और कहा ऐसा सपना देखा है। सपना सपना ही है, कोई भरोसे की जरूरत नहीं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि सपना सच हो जाए। तो पुजारियों ने कहा हर्ज भी क्या है, हम तैयारी कर लें। अगर भगवान ना आया तो भोग हम अपने को ही लगा लेंगे। और ये तो पुजारी सदा से ही करते रहे हैं। लगता तो भोग भगवान को है, पहुंचता तो पुजारी को है। हर्ज क्या है। और कई दिनों से मंदिर की सफाई भी नहीं हुई, सफाई भी हो जाएगी इस बहाने। भरोसा तो किसी को था नहीं, क्योंकि सभी के पास सिर है और सभी सोचते हैं सपने कहीं सच हुए। तैयारी की, साफ सुथरा किया मंदिर, दिए जलाए, धूप बाली, फूलों से सजाया। सांझ हो गई, कोई खबर नहीं। रात उतरने लगी, कोई खबर नहीं। आखिर पुजारी आपस में कहने लगे हम भी ना समझ, सपने पे भरोसा कर लिया, अब हम भोग लगा लें और सो जाएं। दिन भर के थके थे, भोजन किया, सो गए। आधी रात उसका रथ आया। रथ की आवाज सुनाई पड़ी। एक पुजारी को नींद में लगा कि उसका रथ आ रहा है। बड़ी आवाज। उसने कहा कि सुनो, जागो, लगता है प्रभु आ रहे, रथ आ रहा है। दूसरे पुजारी ने कहा बकवास बंद, दिन भर के थके मांदे हैं, कोई रथ मत नहीं, हवा के झोंके दरवाजों से टकरा रहे। व्याख्या हो गई, वे सो गए। रथ द्वार पर आकर रुका।
वो चढ़ा, उसके पैरों की पगध्वनि सुनाई पड़ी, उसने द्वार पे दस्तक दी। फिर किसी ने कहा कि सुनो, लगता है वो आ गया। द्वार पर दस्तक पड़ रही। फिर कोई नाराज हुआ, उसने कहा दिन भर के थके हैं, तुम्हें ये भी समझने, अब छोड़ो भी बकवास, सपने कहीं सच हुए। ये कोई द्वार पे दस्तक नहीं है, बादलों की गड़गड़ाहट। सो जाओ, शांत रहो। सुबह उठे, रथ आया था। रथ के पहियों के निशान मंदिर के द्वार तक बने थे। सीढ़ियों पर कोई चढ़ा था, उसके पद चिन्ह थे। रविन्द्रनाथ ने कहा है, लेकिन अब बहुत देर हो गई थी, अवसर चूक गया था। बादल तो तुम्हारे चारों तरफ घुमड़ रहा है, जो देख सकते हैं वो देख सकते हैं, लेकिन तुम्हारा सिर बीच में खड़ा है। बादल तुम पर बरस नहीं पाता, बरस भी जाए तो तुम चिकने घड़े हो, तुम्हारा सिर चिकने घड़े की तरह है, वो सब बिखर जाता है, तुम्हारे हृदय तक नहीं पहुंच पाता। और वही है बनराई जिसकी कबीर बात कर रहे हैं। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आई, अंतर भीगी आत्मा हरी भई बनराई। सारा जंगल हरा हो उठा। हृदय है भी जंगल जैसा, वाइल्ड। बुद्धि तो परिष्कृत है, संस्कृत है, सभ्य है, समाज की है। हृदय तो जंगल जैसा है, अपरिष्कृत, आदिम, असंस्कृत, असभ्य। वो तो जंगली जानवरों जैसा, वृक्षों जैसा, आकाश के बादलों जैसा है। आदमी का हाथ अब तक हृदय पर नहीं पहुंच पाया, पहुंच भी नहीं सकता। समाज तुम्हारे सिर से आगे नहीं जा सकता, तुम्हारे हृदय तक तो केवल परमात्मा की ही पहुंच है। तो कहते हैं कबीर, जब कोई सिर को छोड़ देता, अहंकार को, विचार को, तो बरस जाता है बादल। अंतर भीगी आत्मा हरि भई बनराई। जी घट प्रीति न प्रेम रस, पुनि रसना नहीं राम। ते नरे संसार में उपजी भय बेकाम। तुम मरते क्षण में पाओगे कि तुम्हारा जीवन बेकाम गया। अगर तुम्हारे ओंठों पर उस प्यारे का नाम ना आया, और अगर तुम्हारे हृदय घट में उसका प्रेम रस न भरा, तो मरते वक्त तुम पाओगे अवसर बीत गया। तब तुम द्वार खोल के देखोगे कि बहुत बार उसका रथ तुम्हारे हृदय के मंदिर तक आने की कोशिश किया, बहुत बार उसके चरण चिन्ह तुम्हारी सीढ़ियों पर पड़े, बहुत बार उसने दस्तक दी, लेकिन हर बार तुम्हारी खोपड़ी ने व्याख्या कर ली। आकाश में बादलों की गर्जन है, हवा के झोंके हैं, कोई ऐरा गहरा चलता होगा राह पर। तुम अवसर चूकते गए। मृत्यु के क्षण में तुम पाओगे। मृत्यु के क्षण में तुम लोगों को रोते, उदास, बेचैन देखते हो। वो घबराहट मृत्यु की वजह से नहीं आती, वो घबराहट खो गए जीवन के कारण आती। अवसर था, हाथ से आया और गया। मृत्यु से कोई कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि तो जिसे तुम जानते नहीं उससे तुम भयभीत कैसे होगे। मृत्यु को तुमने कभी देखा, उससे तुम डरोगे कैसे। अनजान से भय कैसा। उसने कभी तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया, कोई हानि की जो तुम रोओगे, तड़फोगे, चिल्लाओगे? नहीं, असली बात और है। मृत्यु के क्षण में तुम्हें पहली दफा समझ आती कि सारा जीवन बेकाम गया, अब समय ना बचा, और ये मृत्यु सामने आ गई। अब क्या करूं? तुम्हारी सारी दीनता तुम्हारे जीवन भर के असफल जाने की कथा है। जिसने जीवन को ठीक से जिया और जिसने जीवन के रहस्य को जाना, पहचाना, और जिसके मंदिर में परमात्मा प्रविष्ट हुआ, जिसका सिंहासन खाली न रहा, जिसके हृदय में प्रेम का रस भरा और जिसकी रसना पर राम का नाम रहा, वो मृत्यु का आनंद से स्वागत करता है।
जिसने जीवन को जाना उसकी कोई मृत्यु नहीं है। वो जीवन को जानकर मृत्यु को विश्राम की तरह पाता है, एक गहन विश्राम जीवन की थकान के बाद। तुम डरोगे, डर जीवन के बेकाम जाने से आता है। ते नर संसार में उपजी भय बेकाम, जी घट प्रीति न प्रेम रस, पुण्य रस ना नहीं राम। हमेशा टटोलते रहना अपने हृदय में कि वहां प्रेम का रस अब तक भरा या नहीं। समय जा रहा है, तुम समय को रोक ना सकोगे, तुम लौटा भी ना सकोगे। कोई कभी लौटा नहीं सका, कोई समय की धारा को रोक नहीं सका। वो जा ही रहा है, प्रतिपल तुम्हारे हाथ से जीवन खिसका जाता है। हर घड़ी तुम मौत के करीब पहुंच रहे हो। किसी भी क्षण मौत आ जाएगी, और मौत किसी को क्षमा नहीं करती, और मौत किसी को दया नहीं करती, और मौत से तुम एक क्षण भी मांगोगे ज्यादा, वो भी नहीं मिल सकता। हमेशा टटोलते रहना अपने हृदय में कि वहां प्रेम का रस अब तक भरा या नहीं, और अगर न भरा हो, पाओ कि वहां मरुस्थल है, वहां वर्षा पहुंची ही नहीं, तो जल्दी करना सिर को अलग कर देने की। वही ध्यान है, वही प्रार्थना है। सिर को गिरा देने की कला योग है। अहंकार और विचार छूट जाएं तो तुम्हारे हृदय में रस भरने लगेगा। वर्षा तो हो ही रही है, तुम्हारे हृदय का ढकना तुम्हारे सिर से बंद है। जे घट प्रीति न प्रेम रस, पुण्य रस न नहीं राम। और जिसके हृदय में प्रेम का रस भर जाता है, उसके ओंठों पर राम का नाम आ जाता है। राम के नाम का अर्थ ही नहीं कि तुम राम 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 जपते रहो, न, तुम्हारे ओंठ उसके स्वाद से भर जाते। तुम्हारी जीभ पर उसके स्वाद के सिवाय कोई स्वाद नहीं टिकता। 24 घंटे जैसे मिश्री रखी हो तुम्हारे मुंह में, ऐसा उसका राम का नाम पिघलता रहता है। उसका माधुरी तुम्हारे पूरे जीवन में, तुम्हारे रोए रोए में गूंजता रहता है। राम एक माधुरी है, वो एक स्वाद है। राम राम दोहराने से कुछ अर्थ नहीं कि राम चदरिया ओढ़ ली, कि राम राम लिखा है दूसरे भी पढ़ लें, उससे कुछ होने का नहीं है। तुम्हारे रोए रोए में उसका स्वाद भर जाए। राता माता नाम का पिया प्रेम अघाय, मतवाला दीदार का मांगे मुक्ति बलाए। बड़ी अनूठी बात कबीर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो उसके नाम के रस में डूब गया, राता माता नाम का, जो उसके नाम के प्रेम में मत्त हो गया, उन्मत्त हो गया, पागल हो गया। राता माता नाम का पिया प्रेम अगाह, इतना प्रेम पी गया कि बहने लगा प्रेम ऊपर से। तुम तभी दूसरे लोगों को प्रेम कर पाओगे जब परमात्मा के प्रेम से इतने भर जाओ कि ओवरफ्लो, कि तुम्हारे घट के ऊपर से बहने लगे। वही स्थिति उन्मत्त की स्थिति है। ऐसी घड़ी आती है जब तुम्हारे पास इतना होता है कि तुम न दो तो मुश्किल में पड़ जाओ। तुम इतने भर जाते हो कि तुम न उलीचो तो मुश्किल में पड़ जाओ। कबीर ने कहा है, दो ही हाथ उलीचिए। अभी हालत ठीक उल्टी है। अभी तुम एक खाली घट हो और सब तरफ भिक्षुक की तरह घूमते हो कि मेरे प्रेम के घट को भर दो। तुम एक भिखारी हो। तुम हर किसी के सामने खड़े हो जाते हो कि जरा सा प्रेम दे दो। तुम्हारी आंखें प्रेम मांग रही, भीख मांग रही। जरा सा भी कोई तुम्हारी तरफ मुस्कुरा कर देख जाता है, तुम बड़े खुश हो जाते हो। तुम्हारी दरिद्रता का अंत नहीं। कोई कंकड़ भी डाल देता तुम्हारे पात्र में तो तुम हीरा समझ लेते हो। तुम 24 घंटे मांग रहे हो एक दूसरे से कि प्रेम दो, प्रेम दो, हाय हाय मची, प्रेम दो। और ध्यान रखना,
जिनसे तुम मांग रहे हो वे भी तुम्हारे ही जैसे खाली घड़े, वे सिर्फ आश्वासन दे सकते हैं, प्रेम नहीं दे सकते। देना भी चाहे तो नहीं दे सकते। भिखारी भिखारियों के सामने खड़े, भिक्षा पात्र फैलाए, हर भिखारी अकड़ दिखा रहा है कि मैं सम्राट हूं, लेकिन भीतर से भिखारी है, मांगने आया है, देने की बातें कर रहा है। देने की बातें करता है मिलने के लिए। तुम थोड़ा सा प्रेम देते दिखाई भी पड़ते हो, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि लौटे, वो एक सौदा है। दूसरा भी तुमसे प्रेम की बातें कर रहा है, वो भी तुम्हें चूस लेना चाहता है। इस संसार में सभी एक दूसरे से प्रेम मांग रहे हैं, बेटा बाप से, बाप बेटे से, पत्नी पति से, पति पत्नी से, मित्र मित्र से, सब एक दूसरे से प्रेम मांग रहे हैं, प्रेम दो। और कोई भी ये नहीं देख रहा है कि जिनसे हम मांग रहे हैं वे भी हमसे मांगने आए हुए, इसलिए तो प्रेम असफल होता है। शुरू में थोड़े दिन धोखा चल जाए, धोखा कितने दिन चलेगा कि दूसरा भी भिखारी है, हम अच्छी मुसीबत में पड़े। एक स्त्री को तुम देखते हो, लगती है प्रेम से लबालब है। एक स्त्री तुम्हें देखती है, लगते हो तुम प्रेम से भरे हो, वो सब धोखा है। वो ऐसे ही जैसे कोई मछली को पकड़ने के लिए कांटे में आटा लगाता है, वो सिर्फ आटा है, भीतर कांटा है। तो प्रेम टिक जाए 2-4 दिन तो भी बहुत है, क्योंकि 2-4 दिन में ही तुम परिचित हो जाओगे कि दूसरा भी भिखारी है, हम भी भिखारी हैं। पास आते ही पहचान हो जाएगी कि दूसरा भी मांगने की इच्छा से आया था, लेकिन देने की बातें कर रहा था। हम भी मांगने आए थे और देने की बातें कर रहे थे। सब कहते हैं प्रेम देंगे और सब मांग रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों से भी तुम मांगते हो, तुम्हारे भिखारीपन का कोई हिसाब नहीं। पहले दिन का बच्चा है, मां उसकी तरफ देखती और चाहती वो मुस्कुराए। मांग शुरू हो गई, अभी बच्चा आया भी नहीं है जमीन पर, लेकिन मां कह रही मुस्कुराओ। वो उसे गुदगुदाती है, ऊपर से मुस्कुरान ठोकती है उसके ऊपर, मुस्कुराती है, चेष्टा करती है कि वो सीख जाए। बच्चा थोड़े दिन में राजनीति सीख जाएगा, वो समझ जाएगा कि मुस्कुराने से लाभ है, कि मुस्कुराओ मां खुश होती है, न मुस्कुराओ नाराज होती। तब वो भी मुस्कुराएगा, वो मुस्कुराहट ऊपर से होगी, थोप लेगा। छोटे छोटे बच्चे कुशल हो जाते हैं तुम्हारे साथ रह के, सत्संग का प्रभाव। और वो भी मतलब से। जब उनको भी मतलब नहीं होता, तुम लाख करो उपाय, वो भी नहीं मुस्कुराते, क्योंकि बेमतलब क्या सार है। जब मतलब होता तो देखो बच्चे कैसे तुम्हें फुसलाते, तुम्हें सब तरह से राजी करते, हंसते हैं, नाचते हैं, जिससे बड़े प्रसन्न हैं। भिकमंगे हैं सभी, और तब तक भिकमंगे ही रहेंगे जब तक जी घट प्रीति न प्रेम रस, पुण्य रसना ने राम, ते नरे संसार में उपजी भय बेकाम। लेकिन जब कोई अपने स्थिति को ठीक से समझ लेता है और विचार और अहंकार को हटा देता है, और हटाने में क्या अड़चन है? क्या तुमने पाया है उनसे? कुछ भी तो नहीं पाया, फिर भी पकड़े हो। तुम्हारी दशा वैसी है जैसा लोग कहते हैं कि डूबता हुआ तिनके का सहारा ले लेता, और तुम उससे अगर कहो कि तिनका है मूर्ख, डूबेगा तू, बचेगा नहीं इससे, तो वो आंख नहीं खोलता, क्योंकि डर लगता है कि सच में ही तिनका ना हो। क्योंकि अगर तिनका हुआ तो एक आशा थी, वो भी गई। आशा के सहारे लोग जीते हैं। तुम सोचते हो कुछ ना कुछ हो जाएगा, पकड़े रहो थोड़ी देर और, अभी तक नहीं हुआ माना, लेकिन कौन जाने कल कुछ हो जाए। लेकिन जो अब तक नहीं हुआ है वो कल भी नहीं होगा, जो आज तक नहीं हुआ है वो कल कैसे हो जाएगा? तुम्हें अपने को बदलना ही पड़ेगा। बिना बदले अब तक नहीं हुआ, जन्मों जन्मों से तुमने कोशिश की, बिना बदले तुम पुनरुक्त करते जाओगे, अपने को दोहराते रहोगे। राता माता नाम का पिया प्रेम गाह, लेकिन जो सिर को काट कर रख देता है, शीश दे ले जाए राजा प्रजा जी रुचे, वो उन्मत्त हो जाता है, वो मत्त हो जाता है, एक मस्ती आ जाती, उसके रोए रोए से प्रेम झरने लगता है।
मत वाला दीदार का मांगे मुक्ति बुलाए। वो मुक्ति भी नहीं मांगता, वो परमात्मा से नहीं कहता कि मुझे मुक्ति दे दो, वो कहता मेरी बला से मुक्ति चाहे भाड़ में, मुझे सिर्फ तेरा दर्शन चाहिए। भक्त मुक्ति नहीं मांगते, भक्त कहते हैं सिर्फ तेरा दर्शन हो जाए, मतवारा दीदार का, बस तेरी दीदार मिल जाए, तुझे एक बार देख लूं, भर नजर, मांगे मुक्ति बुलाए। और मुक्ति की मुझे कोई आकांक्षा नहीं, इसे थोड़ा समझ लेना जरूरी है, क्योंकि यह हो सकता है मुक्ति भी अहंकार का रूप हो। अक्सर होता है 100 में 99 मौके पर जब तुम कहते हो मैं मुक्त होना चाहता हूं, तो ये मैं ही है जो मुक्त होना चाहता है। तुम्हारा मोक्ष भी तुम्हारे अहंकार का ही फैलाव है। वहां भी तुम मैं को बचा लेना चाहते हो। तुम कहते हो शरीर गिरेगा, मन गिरेगा, सब गिर जाएगा, लेकिन मैं बचूंगा। उस मैं को तुमने आत्मा का नाम दे दिया है, मेरी मुक्ति। लेकिन ध्यान रखो, एक ही मुक्ति है, और वो मुक्ति है मैं से मुक्ति। मेरी कोई मुक्ति नहीं हो सकती। मैं कैसे मुक्त होऊंगा? मैं ही तो बंधन हूं। इसलिए मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता। मैं का कोई मोक्ष नहीं है, मैं से मोक्ष है। इसलिए भक्त उस मोक्ष को उपलब्ध हो जाते हैं जिसको योगी अनेक बार वंचित रह जाते हैं जिसको पाने से। क्योंकि योगी कहता है मुझे मुक्ति चाहिए, मैं मुक्त होना चाहता हूं। ये मोक्ष भी मैं से ही जुड़ा लगता है, ये भी मैं की ही वासना लगती है, आखिरी वासना। कितनी ही शुद्ध, लेकिन वासना वासना है। और कितने ही स्वर्ण की बनी हो जंजीरें, जंजीरें जंजीरें। कबीर कहते हैं राता माता नाम का पिया प्रेम गाह, मत वाला दीदार का मांगे मुक्ति बलाए। वो कहता है मेरी बला मांगे मुक्ति, मैं तो सिर्फ तेरे दर्शन चाहता हूं। वो मुक्ति को भी छोड़ देता है, लेकिन उस छोड़ने में ही मुक्त हो जाता है, क्योंकि एक ही मोक्ष है। जहां कोई वासना न रह जाए वही मोक्ष। ये वासना भी नहीं है कि मैं मुक्त हो जाऊं, सिर्फ दीदार, सिर्फ तुझे देख लूं, सिर्फ तेरा दर्शन हो जाए, एक झलक मिल जाए। भक्त बड़े कम से संतुष्ट हो जाता है, इसलिए उसे सब मिल जाता है। योगी सबकी मांग करता है। ध्यान रखना, तुम जितने कम से संतुष्ट हो जाओगे उतने ज्यादा को पाने के हकदार हो जाओगे। अगर तुम जैसे हो ऐसे ही संतुष्ट हो जाओ। मैं तो तुमसे कहता हूं दीदार भी मत मांगना। तुम ये भी मत कहना कि तेरी एक झलक, वो आकांक्षा भी क्यों रखनी, जो तेरी मर्जी। झलक तो झलक, न झलक तो न झलक, तो तुम इसी क्षण मुक्त हो जाओगे। अकथ कहानी प्रेम की कछु कही न जाए, गूंगे केरी सरकरा खाई और मुस्काए। कबीर कहते हैं ये कहानी प्रेम की, कि जो भी अपने शीश को रख दे ले जाए, जो भी अपने शीश को गिरा दे उस पर बरस जाता है प्रेम का मेघ, भर जाता है हृदय का घट, बहने लगता है ऊपर से, बटने लगता है दूसरों को। और प्रेम ऐसी मुक्ति है कि मोक्ष की भी वहां चाहना नहीं। प्रेम इतनी परम मुक्ति है कि वहां मुक्ति की भी कोई वासना नहीं रह जाती। ऐसी अकथ कहानी प्रेम की कछु कही न जाए। कहना कठिन है इस कहानी को, कहना असंभव है। जाने सो जाने, जी ले तो जाने, अनुभव हो जाए। इसलिए कबीर कहते हैं गूंगी केरी सरकरा, जिससे गूंगे ने खा लिया हो गुड़ या शक्कर, खाई और मुस्काए। अब वो बैठा मुस्कुरा रहा है, स्वाद ले रहा है। तुम पूछते हो क्या मामला है? वो गूंगा है, वो कुछ कह नहीं सकता, मुस्काता है, प्रसन्न है। गूंगे केरी सरकरा खाई और मुस्काए। जिसने उस प्रेम के रस को पी लिया वो मुस्काता है।
वो गूंगे जैसा हो गया, कहने को कुछ सूझता नहीं, इतने श्वास से भर गया कि कहने वाला बचा नहीं। तुम उसकी मुस्कुराहट समझ लो तो वही इशारा है। संतों के पास जाना, वे क्या कहते हैं इसकी बहुत चिंता मत करना, वे क्या हैं इसकी ही चिंता करना। उनके होने में ही इशारा है, कहने की तो वो कहानी नहीं। गूंगे केरी सरकरा खाई और मुस्काए। सत्संग का एक ही अर्थ है कि तुम संतों के पास बैठना जिन्होंने उस गुड़ को चख लिया, उस मिठास को, वो स्वाद जिनको आ गया, तुम उनके पास बैठना और उनके पूरे पूरे रोए में, उनके जीवन में व्याप्त जो एक आनंद का भाव है, वो जो एक मुस्कुराहट है, जो एक प्रफुल्लता है, जैसे उनका रोआ रोआ एक फूल है, उनकी सुगंध को पीना, उनके स्वाद में डूबना, उनके रंग में रंग जाना। वे क्या कहते हैं इसकी बहुत फिक्र मत करना, वे क्या हैं तो ही शायद तुम समझ पाओ, और समझ पाओ तो तुम्हारी गति हो सके, तुम आगे बढ़ सको।